मुफ्ती नदीमुद्दीन, पहला सवाल आपसे ही है, क्यों इस तरीके की बात कही जा रही है कि आजादी के बाद से मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? देखिए, आज़ादी के बाद अगर मुसलमानों से भेदभाव होता तो 2 से 3 राष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और बहुत सारे मुसलमान कैबिनेट के अंदर रहे। देखिए, एक बात तो है कि अल-फलाह में जो आतंकवादी गतिविधियां हुई और अल-फलाह के जो डॉक्टर्स पकड़े गए, ये लड़ाई देखिए हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, आतंकवाद वर्सेस पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कि अगर कहीं थोड़ी बहुत ज्यादती हो रही है तो उसको ये कह देना कि पूरे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं समझता हूं कि ये गलत है। एक बात। दूसरी बात, ममदानी की आप बात कर रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका जाए चूल्हे भाड़ में, ममदानी से भारत के मुसलमानों को क्या लेना देना है? भारत के मुसलमान भारत में रहते हैं, हमारे लिए हमारा मुल्क सर्वोपरि है। इसलिए जो पार्टीशन हुआ, जिनको जाना था भारत चले गए, और हम इसलिए नहीं गए कि हमारे पास भारत के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन भारत है। लोग कहते हैं कि हम बाई बर्थ हैं, बाई चॉइस है, ये बेकार की बात है, हिमाकत की बात है ना। हम बाई बर्थ हैं और हमेशा के लिए भारत हमारा चॉइस रहा है, हमारा तो कोई चॉइस ही नहीं रहा। लेकिन एक बात भी सही है कि अल-फलाह के नाम पर पूरे मुसलमानों को टेरर आतंकवादी करार देना, ये भी गलत है। कौन करार दे रहा है? सारे मुसलमानों को कौन करार? सारे मिलकर के। वो तो जो संदिग्ध हैं, जो एजेंसियों की रडार पर है, उनसे पूछताछ हो रही है। उठा के देखिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया उठा करके देखिए। भारत अभी देखिए, यूपी के अंदर एक मिनिस्टर ने क्या कहा, वो भी आप देखिए, उन्होंने क्या कहा। मैं कहता हूं कि ये लड़ाई भारत वर्सेस देश वर्सेस आतंकवाद है, हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं। और अल-फलाह के जो ये बात मानी जाए क्या डॉक्टर आशुतोष वर्मा? ठीक है, आपकी बात हो गई। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो क्या ये बात मानी जाए कि मदनी जैसे लोग जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और मुझे लगता है कि अगर आप आतंकवाद को भी अगर धर्म के चश्मे से देखने लगेंगे कि उस देश में परेशानियां बढ़ेंगी, घट नहीं सकती हैं। आप चाहे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें या किसी भी काम करें। मुझे तो याद आता है कि ये जरूर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कुछ धार्मिक हिसाब से अपना इलाज और वक्तव्य देती है। मुझे लगता है कि अगर आप कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर लीजिए, हेमंत तिवारी की बात कर लीजिए, राकेश सिंह बघेल की बात कीजिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात कर लीजिए, अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, यति नरसिंहा सरस्वती की बात कर लीजिए, ये सब जमानत पे है, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सांसद बनते हैं। इनके वहाँ ना बुलडोजर चलता है, ना इनके वहाँ न्याय प्रक्रिया बड़ी तेज चलती, बहुत धीरे हो जाती है। 14 के बाद से 25 तक तो पता कई जगह पे अभी चार्जशीट। मतलब ये आशुतोष वर्मा ये कहना जा रहे हैं के शर्मा जी कि आप लोग एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं, एक तरफा कार्रवाई, और शायद इसीलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर उसका नाम अगर कोई खान हो, अली हो, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं, इन लोगों की आवाजें भी तेज हैं। शर्मा जी जवाब दीजिए, के शर्मा। हाँ, कि ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को मदनी साहब हों या मुसलमान जो कट्टरपंथ हैं वो मुबारक हों, उनका पक्ष लेना यदि इनका धर्म है समाजवादियों का, तो मैं पुनः कहता हूं कि इनको मुबारक। ये मुसलमान करते करते अपनी पूरी राजनीति का सत्यानाश, जैसे तेजस्वी यादव का भी बिहार में हुआ है, राहुल गांधी का देश के लोगों में हुआ है, और उससे भी ज़्यादा बुरा हालत इनकी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। कारण क्या है? मैं मदनी साहब पर आऊँगा। छोटा रिक्वेस्ट था, अभी एक मौलाना साहब ने अच्छा उत्तर दिया कि इस देश के राष्ट्रपति जब कोई मुस्लिम हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हो सकते हैं, आईबी चीफ हो सकते हैं, तमाम बड़े बड़े पोस्टों पर मुस्लिम धर्म के लोग के, मैं उसको ये जब चर्चा मुस्लिम और हिंदू की हो रही है तो मुझे मुस्लिम धर्म कहना पड़ रहा है। अदरवाइज़ हम तो ये मानते हैं कि वो भारत के नागरिक ही हैं, कलाम साहब भी भारत के ही नागरिक थे। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से जिस ढंग से समाजवादी पार्टी देखती है और जिस ढंग से ये देश विरोधियों का समर्थन करने लगते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। अभी ये अल्फ्रा जहां यूनिवर्सिटी के जो चांसलर पकड़े गए हैं, चेयरमैन पकड़े गए हैं, आजम खान इनके लिए शरीफ हैं, 7 साल की सज़ा हो गई अभी उनको, लेकिन वो इनके सबसे बड़े शरीफजादे हैं। अब ये जो मौलाना अभी जो वाइस चांसलर जो पकड़े गए हैं इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के,
अब उनसे जो चीज़ें निकल रही हैं तो उसको कैसे आंख बंद करके यानी ये कह दिया जाए कि ये जो है भैया वो नहीं है, आरोपी नहीं है, सारे सबूत तो उनके जो है उसमें जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी की समस्या है कि उसको मुस्लिमों की राजनीति करनी है। नहीं, लेकिन आशुतोष वर्मा तो कह रहे हैं आपसे, करना है, इसलिए वो आतंकवादी के शर्मा जी, आशुतोष वर्मा एक बात और कह रहे हैं, मैं उस पर सवाल उनसे लूंगा। और जो नाम आपने गिनवाए पूरी फहरिस्त है मेरे पास कि इस देश में कितने बड़े पदों पर मुसलमान रहे हैं और बहुत ही प्रमुख पदों पर, अहम पदों पर, उस पर मैं आता हूं आगे। लेकिन आशुतोष वर्मा एक बात और आपसे कह रहे हैं, आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में अगर किसी व्यक्ति का नाम मुसलमान वाला नाम सामने आ जाता है, उसके खिलाफ तो बहुत तेज हो जाती है कार्रवाई। लेकिन कई ऐसे लोग भी नजर आए हैं पिछले दिनों में जो हिंदू थे, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जो ऐसी घटनाओं में पाए गए। कौन हिंदू थे बताइए, किसके? गिनवाइए आशुतोष वर्मा जी, मुझे उदाहरण सहित फटाफट गिनवाइए, समय नहीं है, जल्दी से। कौन सा नाम बता रहे थे आप? अखिलेश जी, यही तो परेशानी भाजपा के प्रवक्ता, वो सुनते थोड़ी हैं, वो रटाया जो आया है ऑफिस से वही बोल रहा है, वो सुन ही नहीं रहे सवाल। हमने सुना है भैया, हमने सुना है। उत्तर भी दे देता हूं, उत्तर भी देता हूं। पहले कह रहे मैंने सुना नहीं, अब सुना है, अब सुन लो, या तो फिर से एक बार लिस्ट सुन लो। नहीं, मैं इसलिए इसको अनसुना किया क्योंकि इस बात पर कोई दम इसलिए नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर को बाइज्जत बरी किया गया। कब किया गया? आपके ही इसी समय कोर्ट ने किया, आप लोगों ने ही किया। क्यों अभी वहां के कांड पर, अभी महाराष्ट्र के कांड पर उसको क्लीन चिट मिली है या नहीं मिली? सरकार, अरे सरकार आपकी सर्व करो, न्यायालय सर पार्टी की होती है क्या? न्यायालय पार्टी की होती है? कुलदीप, आजम खान को जो 7 साल की सजा बीजेपी ने दी है, क्या बात, ये न्यायालय ने दिया है ना। क्या बात, देश की न्यायालय पर आपको प्रश्न उठाते हुए शर्म नहीं आती है? नहीं, लेकिन मौलाना मदनी जो कह रहे हैं, मैं उस पर लौटना चाहता हूं शर्मा जी। प्रश्न उठाने पर ठीक है आशुतोष वर्मा जी, और मेरा सवाल एमएच खान साहब आपसे है। ये बड़ी बेशर्मी के साथ मुसलमान, एमएच खान साहब जो बात कह रहे हैं मदनी, मैं पढ़कर बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ आपके सामने। एक बात कह के समाप्त करता हूँ जी, जल्दी से शर्मा जी, हाँ जल्दी से करता हूँ। एक बात, सिंघम, हेमंत तिवारी, केवल ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम धर्म गुरुओं से, भैया इनको बंद करो। मैं एक बात मात्र कहना चाहता हूँ, अरे ये बीच में बोलता रहेगा ये, जल्दी से शर्मा जी, जल्दी से। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल मैं धर्म गुरुओं से, मैं मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी इतनी ही बात करना चाहता हूं कि ये आपकी जिम्मेदारी है। ये पढ़े लिखे डॉक्टर कैसे आतंकी बन गए? ये पढ़े लिखे जो चेयरमैन और वाइस चांसलर हैं, ये आतंकवादियों को कैसे समर्थन करने लग गए? ये आप धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है इसको संभालना कि ये किस तरह से आतंकी होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? एमएच खान साहब मदनी ये कह रहे हैं, मौलाना मदनी, ये आपकी चिंता का विषय है। ठीक है, मौलाना मदनी जो कह रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा इस पर मुझे बताइए आपका क्या सोचना है। एमएच खान जी वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के पैरों से तले से जमीन छीन ली गई है, काफी हद तक आज मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों में नेतृत्व की कमी का आरोप गलत है, दुनिया में कई जगहों पर मुस्लिम शीर्ष पदों पर हैं। क्या कहना चाह रहे हैं मदनी, आपको क्या लगता है, क्या समझ पाए आप? नहीं, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं वो नपातुल्लाह इधर की जोड़ रहे हैं। मैं इसके बयानों पर नहीं जाना चाहता, वो गलत बयानीबाजी कर रहे हैं। आज मुसलमान अपने पैर स्टैंड पर खड़ा है, लेकिन सवाल इस बात का है अखिलेश जी, जरा पूछ रहे थे शर्मा जी कौन सा बताओ, फतेहपुर में जो आपका मकबरा पर कांड हुआ था, जिसमें एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा था कि मैं मकबरे पे आऊंगा और मकबरा तोड़ूंगा और कब्रिस्तान तोड़ूंगा। उत्तर प्रदेश शासन ने उसमें बैरिकेडिंग किया कि नहीं आप नहीं आ सकते हैं। उसके बाद वहां 5 होमगार्ड के लोगों को खड़ा किया, 5 होमगार्ड लोगों को खड़ा किया, और वो होमगार्ड के सामने आए और गए और तोड़ा फोड़ा। बताइए ना इस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? क्या कार्रवाई हुई इस पर आज तक? कौन से संविधान की कसम खाए बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी आप कि हिंदू मुसलमान करेंगे? आपने क्या सरकार में, लेकिन क्या सरकार ये चाहती है कि मुसलमान सिर ना उठाने पाए, जो कह रहे हैं मदनी? नहीं, मदनी की बात को मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये हकीकत ये बयान मैं कर रहा हूं, इस पर सुनिए आप। इस पर जवाब है क्या कोई किसी के पास? मकबरे पे चढ़ा आदमी और मकबरे को तोड़ा,
कब्रिस्तान कब्र को तोड़ा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इसका जवाब तो के शर्मा ही देंगे, उन्हीं की सरकार है उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। सवाल दूसरा सवाल सुन लीजिए अखिलेश जी। दूसरा सवाल यह है कि जब गोमती नगर में बारिश के समय में लोगों ने छेड़ना शुरू किया किसी लड़की को, तो योगी आदित्यनाथ जी खड़े होकर कह रहे थे कि ये एक मुसलमान एक यादव, और जब मकबरे वाला बात आया तब मंत्री जी जब खड़े हुए बोलने के लिए तो कहा चुप हो जाओ, मत नाम लो। ये कौन सी संविधान का कसम खाए है? जवाब ले लेते हैं के शर्मा जी, आप ही की तरफ ये सवाल है। कौन सा कसम खाए संविधान की कि मुसलमानों को मारो, और दलित को मारो, बैकवर्ड को मारो? जिस घटना का एक मिनट मैं बात को जवाब दे देता हूं। जिस घटना का उल्लेख खान साहब कर रहे हैं उस पे सख्त कार्रवाई योगी सरकार ने की, लेकिन मैं ये कहता हूं ये तो चलो ये मसला तो केवल अंदर का था, ये जो आतंकवादी हो गए, क्या कहोगे खान साहब? ये समझाओ मुझे, ये सैकड़ों लोगों को मारने के लिए, अरे शांति, बाहर का दुश्मन कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप ना, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे खान साहब सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो आपकी बात सुन रहे थे, जरा जवाब ले लीजिए। खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, उनको जो कहना है उनकी बात रखने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। आप अगर वो गलत बोल रहे हैं तो सुन तो लीजिए पहले। हाँ जल्दी सुनवाइए। ये कह रहा हूं कि जो इस समय डॉक्टरों का पूरा गिरोह पकड़ा जा रहा है, सैकड़ों डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, हजारों लोगों की हत्या की साजिश आई आतंकी रच रहे थे, उसकी बचाव पे खड़े हैं मदनी। आजम खान ने को 7 साल की जो सजा हुई है उस पे आजम खान साहब क्या बोलेंगे? और अभी बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है मुर्शिदाबाद में, बाबरी मस्जिद बनाएंगे ये लोग। नहीं तो आप किस तरह समाज को भड़का रहे हो? नहीं आप बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में खड़ा करोगे? नहीं, अरे कैसे आप कह रहे हो ममता बनर्जी का जो एक विधायक है वो सरेआम वो धमकियां दे रहा है और उसको ममता बनर्जी समर्थन कर रही है? क्यों जबान में ताले लग जाते हैं आप लोग के? मैं इसका जवाब लूं और बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं कुछ आंकड़े दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। 1 मिनट शर्मा जी, बंद हो जाती है। ठीक है शर्मा जी, जरा सुन लीजिए। कल इस विषय पे हम बहस कर चुके हैं जी न्यूज पर। अब जरा आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक पर वापस लौटता हूं। और जो मदनी कह रहे हैं, जिस तरीके की बात उन्होंने कही, बहुत ही आपत्तिजनक बात। और मैं आपको बताऊं, दर्शकों के सामने दरअसल मैं एक डेटा रखना चाहता हूं, पूरी लिस्ट में लेकर आया हूं कि अपने देश में शीर्ष पदों पर कितने मुस्लिम रहे, कहां रहे। जरा गौर फरमाइएगा इस पर, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति की बात की जाए, उपराष्ट्रपति की बात की जाए, राष्ट्रपति जो देश का पहला नागरिक अपने देश में माना जाता है संविधान के मुताबिक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब उपराष्ट्रपति पे आ जाते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद अंसारी, ये तमाम नाम जो सामने आए, तो मोहम्मद हामिद इनका नाम आया था। गृह मंत्री की बात कर ली जाए, मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे इस पद पर। केंद्रीय मंत्री 100 से ज्यादा हो चुके हैं, 100 से ज्यादा। राज्यपालों की बात मैं कर लूं, अब तक लगभग 20 राज्यपाल बन चुके हैं। 20 में से 18 जगहों पर अलग अलग राज्यों में, 6 राज्यों में और 2 यूटी में। और अभी तो बिहार में जहां हाल में ही चुनाव हुआ है, वहां पर आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम है, जो सरकार का चीफ अध्यक्ष माना जाता, मुख्य माना जाता संवैधानिक तौर पर, खान साहब। इसके बावजूद ये कह देना कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है या उनको नहीं लाया जा रहा शीर्ष पदों पर, यह तो देश को तोड़ने की साजिश लगती है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कहानी वो अलग, पिछले जमाने की बात बता रहे हैं आप। पिछले जमाने की बात, बिहार के राज्यपाल अभी एक पिछले जमाने की बात करिए, आज की बात करिए। मैंने सवाल उठाया मकबरे का सवाल का जवाब आप नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, जो मदनी कह रहे हैं कि सरकारें चाहती हैं कि मुसलमान सिर ना उठा सके। मैं मदनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मदनी की बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं मकबरे की बात कर रहा हूँ। जवाब तोड़ा गया कब्र और मकबरा, उसके कितने भगवान जी कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए उसका जवाब देना पड़ेगा आपको।
विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मुसलमान है यादव, आपको और एक आप नहीं, ये 1000 बार जवाब मिल चुका है। बड़े वाले मामला है तो कहते हैं कि नहीं नाम मत लेना, ये नाम है। मैं ये कहता हूँ कि ये खान जैसे लोग ही, ये खान जैसे लोग ही कट्टरपंथियों के समर्थक हैं। अरे कट्टरपंथ नहीं, ये डॉक्टर एबेज खान जैसे लोग ही कट्टरपंथियों के समर्थक संविधान को मानने हैं। ये वाला कट्टरपंथियों के समर्थक यही लोग हैं। ये खान जैसे लोग भड़काते हैं। ये खान हो, ये पंथी हो, यही लोग भड़काते हैं भारत के संविधान के खिलाफ सीधे साधे मुसलमानों को भड़काने का काम ये खान और पंथी करता है। संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। संविधान के सुनिए मेरी बात खान साहब, जय भगवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आता हूं जैन साहब आपके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन जय भगवान जी एक और बात वो कह रहे हैं, मैं मदनी साहब के बयान की बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी का मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं बन सकता है और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल जाएगा। मैं कोट कर रहा हूं बयान जो बात कही है मदनी साहब ने। अब सवाल यह खड़ा होता है, इस देश में कई ऐसे वाइस चांसलर हुए हैं, उनकी भी बड़ी फहरिस्त है, वो तो छोड़ दीजिए। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं आपको भी पता होगा वो एक तरीके से पदेन चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, और बिहार में फिर से मैं कहता हूं आरिफ मोहम्मद खान है। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.